हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो बीएड प्रवेश परीक्षा में बस कुछ ही दिन बचे हैं, यानी कि अब कोई भी समय नहीं बचा है। यानी पढ़ने वाले जो छात्र हैं उन्होंने अपनी तैयारी कर ली होगी, जो नहीं पढ़ने वाले छात्र हैं अब वो जल्दी जल्दी से सारी चीजें देख रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले हम बता दें कि अब जो आपके दिन बचे हैं, इन दिनों में आप प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस सेट और भी जो स्टैटिक फैक्ट्स हैं उनको आप लोग अब क्लियर करते हुए चलिए, क्योंकि बस कुछ ही दिन बचे हैं आपके एग्जाम को लेकर के। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट बोलूंगा। जो लोग एंट्रेंस एग्जाम लिखने जा रहे हैं, आप सभी लोग अच्छे से पेपर दीजिए और आप सभी लोग जो है अच्छे से पास करिए। एक जो भी आपके कॉलेज का सपना है, क्योंकि कुछ छात्रों का सपना होगा सरकारी कॉलेज और बहुत से छात्रों का सपना होगा कि घर के पास वाला कोई भी कॉलेज मिल जाए, चाहे वो सरकारी हो और चाहे वो प्राइवेट हो। सभी लोग अच्छे से पेपर दीजिए, सभी लोगों का मनपसंद कॉलेज जरूर मिलेगा। बाकी इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी सूचना दी जाएगी जब आप काउंसलिंग करवाओगे, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस हिसाब से आप अपनी फीस कटवाएंगे, किस हिसाब से आप पहले चरण में काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, जैसा भी चीजें निकल कर आएंगी इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को बताया जाएगा। अगर आप मुझसे पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं तो मैंने जो है अपना इंस्टाग्राम के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां से आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज आपको बताया जाएगा। पिछले 3 साल 4 साल से ये चैनल जो है बीएड के जितने भी साथी हैं उन सभी लोगों के साथ रहा है और उन सभी लोगों की सारे चीजें जो हैं यहां से सॉर्ट आउट हुई, जो भी उनके कंफ्यूजन थे, जो भी उनकी समस्याएं थी, इस चैनल के माध्यम से उनका सॉर्ट आउट हुआ। तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस परिवार का आप भी हिस्सा बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा, लेकिन एडमिट कार्ड में नीचे जो कॉलम में कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं, इन पॉइंट्स पर ध्यान लोग नहीं देते हैं और आए दिन कमेंट के माध्यम से पूछते रहते हैं कि सर बताइए मुझे ले जाना है कि नहीं ले जाना है। तो आपके सारे निर्देश आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएंगे। बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम को दिए होंगे और उनको सारी चीजें पहले से ही पता होती हैं, क्या रूल रेगुलेशन वहां पर होते हैं। लेकिन जो लोग, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो 1-2 बार पेपर दिए लेकिन अभी उनको चीजें क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप सभी के 2 पेपर होंगे जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं। एक पेपर आपका 9 बजे से जो है 12 बजे तक होगा और दूसरा पेपर आपका 2 बजे से 5 बजे तक होगा। इसमें ऐसा किसी का भी नहीं है कि आपका पेपर एक 9 से 12 होगा या 2 से 5 होगा। सभी को दोनों पेपर देने हैं। पहले आप 9 से 12 दीजिएगा, उसके बाद आप 2 से 5 दीजिएगा। 9 से 12 में आपको सामान्य ज्ञान और भाषा देनी है, यानी अगर आपने अंग्रेजी चूज किया होगा तो अंग्रेजी देना है, हिंदी चूज करना है तो हिंदी देना। 100 क्वेश्चन रहेगा 200 मार्क्स का। वहीं दूसरी पाली में 2 बजे से 5 बजे तक आपका एक तो रीजनिंग रहेगा और दूसरी आपकी विषय रहेगी, यानी अगर आप बीए से हैं तो आर्ट साइड का कोई पेपर पूछा जाएगा, आप बीएससी हैं तो साइंस साइड का पूछा जाएगा, कॉमर्स से थे, बीकॉम किए थे तो आपसे कॉमर्स पूछा जाएगा, और अगर आप बीएससी एजी वगैरह किए हैं तो आपका कृषि से पूछा जाएगा, एजी से पूछा जाएगा। तो आपके 2 पेपर होने वाले हैं, 400 नंबर के आपके पेपर होंगे। वहीं पर हम बात करते हैं, कुछ दिशा निर्देश यहां दिया गया है, इनको आप ध्यान से देख लीजिए, इसको मिस बिल्कुल नहीं करना है। और जब आप पेपर देने जाना तो मेरी इन सभी कई बातों को मान के जाना और हर वही चीज करना जो मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आप लोग 1 घंटा पहले पहुंचना है, यानी अगर 9 बजे से पेपर है तो आपको 8 बजे जो है वहां पर सेंटर पर पहुंच जाना है, ठीक है। और 30 मिनट के पश्चात आपको एंट्री नहीं मिलेगी, यानी अगर 9 बजे से पेपर स्टार्ट है तो आप 9:30 बजे अगर आप जाओगे तो उसके बाद में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। कोशिश करिए, अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो आप लोग जो है 8 सवा 8 बजे तक हर हालत में सेंटर पर पहुंच जाइए सभी लोग। यहीं पर कुछ चीजें और बताई गई हैं। आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई पात्रता विषयक सूचनाओं के आधार पर आपको प्रवेश परीक्षा में अस्थायी रूप से सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जा रही है। प्रवेश परीक्षा में सफल घोषित होने के उपरांत यदि आवेदन पत्र में आपके द्वारा दी गई सूचनाएं गलत पाई जाती हैं अथवा आप बीएड पाठ्यक्रम के प्रवेश हेतु उपलब्ध विवरण में दी गई शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि यहां पर यह बताया गया है कि आपने कुछ भी फॉर्म में भर दिया गया है तो आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, लेकिन अगर बाद में परीक्षा देने के बाद ऐसा कुछ पता लगता है कि आपने कुछ इंफॉर्मेशन गलत भर दी, मान लीजिए आपने हाई स्कूल में रोल नंबर गलत भर दिया या हाई स्कूल में आपने मार्क्स ज्यादा डाल दिए, इंटर में मार्क्स ज्यादा डाल दिए, ग्रेजुएशन में कुछ गलत भर दिया, तो आपका बाद में आपकी जो अभ्यर्थन है वो निरस्त किया जा सकता है। यहां पर चीजें बताई गई हैं। दूसरे पॉइंट पर लिखा है कि अभ्यर्थियों को अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी है, ठीक है। यानी कि वो तो ऑब्वियस सी बात है, आपका जो परीक्षा केंद्र वहीं पर आप परीक्षा दे सकते हैं और कहीं आप परीक्षा नहीं दे सकते हैं। परीक्षा केंद्र में परिवर्तन संभव नहीं है। यदि अभ्यर्थी दूसरे केंद्र पर परीक्षा देता है तो उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जाएगा। यहां पर तीसरा पॉइंट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तीसरा पॉइंट है। अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में अपने प्रवेश पत्र की डाउनलोड की हुई 2 प्रतियां, इनमें से एक फोटो युक्त वैध परिचय पत्र, यानी कि आपको जो एडमिट कार्ड है उसका 2 लेकर जाना है। अब बहुत से छात्र मुझसे पिछली वीडियो में पूछ रहे थे सर 2 क्यों लेकर जाना है, तो मैं आपको बता दूं 2 पाली में आपका परीक्षा होगा। एक एडमिट कार्ड आपका पहली पाली में जमा हो जाएगा और दूसरा एडमिट कार्ड आपका दूसरे पाली में जमा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 2 एडमिट कार्ड आपको वहां पर लेकर जाना है। साथ ही साथ यहां बताया गया है
और भी देख लीजिए, इनमें से एक फोटो युक्त वैध परिचय पत्र, यानी एक आपको जो है यहां पर आईडी कार्ड ले जाना। उस आईडी कार्ड में आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है और आपकी वोटर आईडी यानी मतदाता पहचान पत्र हो सकता है, तथा अपनी 2 अतिरिक्त फोटो ले आना अनिवार्य, यानी 2 अपनी फोटो भी रख लीजिएगा, एक आईडी रख लीजिएगा, एक ओरिजिनल आईडी रहेगी और इस ओरिजिनल आईडी की एक फोटो कॉपी भी आप रख लीजिएगा। साथ ही साथ यहां कहा गया है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र की एक फोटो लगी हुई हस्ताक्षरित प्रति परीक्षा कक्ष निरीक्षक को जमा करनी होगी। यही चीज मैंने बताया ना कि एक आपको पहली पाली में जमा कर देना और एक दूसरी पाली में जमा कर देना है, और आपको अपने दोनों एडमिट कार्ड में फोटो भी लगाने हैं, याद रखिएगा। यानी कि 2 एडमिट कार्ड में 2 फोटो लगा लीजिएगा, और अगर आपके पास 2 एक्स्ट्रा फोटो बचती है तो आप उसको रख भी लीजिएगा। यहां पर और भी आगे की गई है, देखो मैं यहां समझा रहा हूं, अगर आपको समझने में कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे इंस्टा पर आकर मुझसे इंस्टा पर आप पूछ लीजिएगा, मैं वहां भी आपको सारी चीजें बता दूंगा अगर कोई डाउट है आपको तो। ठीक है, यहां पर और भी लिखा है कि जिसमें अभ्यर्थी वही फोटो लगाएगा जो उसने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड किया था। जो आपने ऑनलाइन आवेदन में फोटो अपलोड किया वही आपको लगाना है आपके प्रवेश पत्र में। इसके बिना अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। तो ये पॉइंट आप क्लियर कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। आपके पास 2 एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी होनी चाहिए, दोनों एडमिट कार्ड पर आपकी फोटो लगी होनी चाहिए, और वही फोटो लगी होनी चाहिए जो आपने आवेदन करते समय आपने भरा था। और साथ ही साथ अगर आपके पास फोटो है तो 2 फोटो आप एक्स्ट्रा भी रख लीजिएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट कहा गया कि परीक्षा कक्ष में आपको कैलकुलेटर, मोबाइल, पेजर अथवा अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना अनुचित साधन का प्रयोग माना जाएगा। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर उस अभ्यर्थी को परीक्षा से तुरंत निष्कासित कर दिया जाएगा। यानी ये सारी चीजें आपको भैया लेकर नहीं जाना है। परीक्षा हेतु ओएमआर उत्तर पत्रक एवं प्रश्न पत्रिका में समस्त विवरण व उत्तर केवल आप काले बॉल पॉइंट से भरेंगे। भले ही देखो वहां पर नीले से भी भर सकते हो, काले से भी, बट मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप काले को भरिए, क्योंकि काले इंक से जब आप गोला भरते हो तो जब ओएमआर की कॉपी चेक होती है तो काले रंग को बहुत ही अच्छे से वो जो है रीड कर पाता है। तो काले बाल पॉइंट से आप जरूर यहां पर उसको यूज करिए। प्रवेश परीक्षा की ओएमआर सीट में अभ्यर्थी को भाषा एवं विषय वर्ग अंकित करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए जिनमें 1 सही है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, और अगर आप गलत करते हैं तो 1/3 आपका निगेटिव हो जाएगा भैया, यहां पर याद रखिएगा 1/3। अब बाद में ये मत कहना कि सर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 0.33 कटेगा, नहीं, 0.66 नंबर आपके कटेंगे। इस चीज को याद रखिएगा। ओएमआर उत्तर पत्रक 3 प्रतियों में होगा, मूल प्रति, द्वितीय प्रति तथा तृतीय प्रति। इसमें से आपको मूल प्रति और द्वितीय प्रति आपको वहीं जमा कर देना होगा, और तृतीय प्रति आपको लाना है अपने घर। जब आंसर शीट आएगी, जब मैं बताऊंगा आंसर शीट के बारे में, तो आप उसी ओएमआर को देखकर आप ये देख पाएंगे कि मैंने कितने क्वेश्चन किए हैं और कितने क्वेश्चन मेरे सही हैं। वहीं पर और भी आप पॉइंट देख लीजिए, यहां लिखा है कि ऐसी अभ्यर्थी जिनकी अर्हता परीक्षा का परिणाम प्रवेश परीक्षा के समय तक नहीं निकला है तथा वे प्रवेश परीक्षा में सफल होते हैं तो काउंसलिंग प्रारंभ होने की तिथि के पूर्व उनके पास अर्हता परीक्षा की मूल जो है यहां पर अंक तालिका अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। यानी कि आप बहुत से छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने बीएड में एंट्रेंस का जो फॉर्म भरा था तब वो अपेयरिंग में थे, तो यहां पर यह कहा गया है कि आप लोग अपेयरिंग में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब काउंसलिंग होगी तो उसके पहले आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। ओरिजिनल मार्कशीट नहीं होगी, अगर फोटो आपकी नेट वाली भी रिजल्ट आ जाएगा तो उससे भी काम हो जाएगा। ठीक है, वो भी चीजें हो जाएगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब काउंसलिंग होगी तो वहां पर मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं होगी तब भी काम हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना आपको। यहां पर और भी बताया गया है, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी अर्हता परीक्षा का परिणाम प्रवेश परीक्षा के समय तक नहीं निकला है, ये सारी चीजें आप देख ही चुके हैं। इसमें और भी लिखा है कि लेखन सहायक हेतु प्रवेश परीक्षा के 1 दिन पूर्व अपनी परीक्षा केंद्र के केंद्राध्यक्ष से संपर्क करें। यानी कि जो नेत्रहीन लोग हैं, अगर वो वहां पर कोई भी अपने सहायक लेखन को लेकर जाते हैं तो उनको 1 दिन पहले अपने केंद्राध्यक्ष से संपर्क करना होगा। बीएड प्रवेश परीक्षा 2022-24 से संबंधित किसी भी वाद का न्याय क्षेत्र बरेली होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र हेतु अभ्यर्थियों के द्वारा चुने गए विषय वर्ग में किसी भी दशा में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। परीक्षा के दौरान दोनों पालियों में अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र, हाँ, तो यहां पर एक चीज मैं और बता दूं आपको, यहां पर यह बताया गया कि बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। उसका मतलब यह है कि आप परीक्षा के बीच में नहीं जा पाएंगे। जब आपका 9 बजे से 11 बजे की आपकी परीक्षा खत्म, सॉरी 9 से 12 जब आपकी परीक्षा खत्म हो जाएगी और अगली परीक्षा आपकी 2 बजे से स्टार्ट होगी, तो आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। 12 बजे से 1 बजे तक आप अपना लंच वगैरह कर सकते हो, खाना वाना खा सकते हो। जो भी आप लेकर जाएंगे वो जरूर लेकर जाना आप लोग खाना वाना खाने के लिए, या जो भी होगा अगल बगल से आप जो भी दुकान पर आप कुछ खाते पीते हैं, भाई सभी लोग खाते हैं, सभी लोग पेपर दिए होंगे, तो वहां पर आप कुछ खा लीजिएगा, क्योंकि फिर आपको 3 घंटे पेपर देने होंगे। ठीक है, तो यहां पर चीजें बता दी गई हैं। यदि कोई अभ्यर्थी प्रश्न पत्रिका अथवा ओएमआर वापस नहीं करता है तो इसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। तो यहां पर आपको सारी चीजें मैंने समझा दिया है। अगर आपको समझ में ना हो तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए। अगर आपको मुझसे पर्सनल कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहां से आकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हां, इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बिल्कुल संजीवनी बूटी की काम करेगा। आपके हर एक डाउट का जो है सॉल्व इस चैनल पर किया जाएगा। कोई भी आपको समस्या होगी उसका समाधान इसी चैनल पर आपको मिलेगा। तो फिलहाल के लिए आज
इतनी सारी अपडेट थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।